दोस्तों यह एक अर्जेंट वीडियो है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है डेंगू और इसे रोकना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बताया गया है हमने क्यों होता है, डेंगू फीवर के सिम्टम्स, डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट, डेंगू फीवर की डायग्नोसिस एंड डेंगू फीवर से बचाव के उपाय। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसे होने के बाद ट्रीटमेंट देने से कई ज़्यादा अच्छा है कि उसे होने ही ना दे। उसके लिए बताए गए इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसकी रिकवरी किस तरह की जाए फास्ट। इसके लिए आपको नहीं झेलनी पड़े कोई भी मेडिकल इमरजेंसी। इसके लिए बनाया गया है यह वीडियो। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को लास्ट तक के और अपने मन से डेंगू के डर को निकाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम आपको स्वस्थ, सेहतमंद और सुंदर रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस प्रकार का प्यार और सहयोग आपका हमें मिला है, उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं रात को 12 बजे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, दिल्ली में बढ़ रहे हैं केसेस डेंगू के। यह डेंगू दिल्ली में ही नहीं तो भारत के सभी हिस्सों में बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे बढ़ने वाली यह बीमारी कहीं महामारी का रूप ना ले ले। तो आइए दोस्तों हम सब मिलकर निभाते हैं एक जिम्मेदार भारतीय होने का कर्तव्य, यानी इस महामारी को रोकने में करते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए हैं ऐसे 5 पॉइंट जो आपके डेंगू के डर को दूर कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्यों होता है डेंगू, क्योंकि जब आप जानोगे कि क्यों होता है डेंगू तभी आप इससे बचाव कर पाओगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, यह है वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी यह एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने का काम करता है एडिस इजिप्टाइल नाम का मच्छर। तो सबसे पहले हमें रोकना चाहिए मच्छरों की रोकथाम को, जिसके कारण हम रह सकेंगे डेंगू से दूर। दोस्तों वायरल फीवर और डेंगू के लक्षण लगभग समान होते हैं, उसे क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए जानते हुए 7 क्लासिकल सिम्टम्स जो है डेंगू के, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि यह डेंगू है या सिंपल वायरल फीवर। पहला सिम्टम है तेज बुखार। दूसरा सिम्टम है सर दर्द। सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और यह सर दर्द होता है आँखों के आसपास के एरिया में, यानी हमारे पैरा ऑर्बिटल रीजन में। आँखों की हलचल पर यह पेन बढ़ जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है पेट हो जाता है डिस्कम्फर्ट, जिसके कारण नौशिया और वोमिटिंग के सेंसेशन होते हैं। साथ में कभी कभी होता है डायरिया भी। चौथा इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। 5 इम्पोर्टेंट सिम्टम हैं बॉडी में आते हैं लाल रंग के स्किन पर रैशेस। छठवां इम्पोर्टेंट सिम्टम है इसमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस कारण इसे बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है, यानी हड्डी तोड़ बुखार। सातवां इम्पोर्टेंट सिम्टम है हमारे मसूड़े से या मुंह से आता है खून या फिर इनकी जगह से आता है खून। दोस्तों यह थे 7 इम्पोर्टेंट सिम्टम डेंगू के। दोस्तों अब जानते हैं 3 वार्निंग साइन। यह हमें मेडिकल इमरजेंसी की तरफ इशारा करते हैं। यह 3 सिम्टम्स है बीपी का कंटिन्यूस कम होना, प्लेटलेट का कंटिन्यू कम होना, नाक, मुंह या लैट्रिन की जगह से बहुत ज़्यादा खून का रिसाव होना। इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों यह थे वह 7 कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप समझ पाओगे कि यह वायरल फीवर है या डेंगू। परंतु इसकी 3 स्पेशल पैथोलॉजिकल जांच है, जिसके कारण हम जान सकते हैं कि हमें डेंगू हुआ है या नहीं। ये 3 प्रमुख टेस्ट है NS1। इस टेस्ट के माध्यम से यह टेस्ट शुरुआती 7 दिनों में करनी चाहिए, जिससे यह कंफर्म होता है कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं। दूसरी टेस्ट है IgM। इस टेस्ट से 7 से 14 दिनों के भीतर। तीसरी इम्पोर्टेंट टेस्ट है IgG। इस टेस्ट से 2 से 3 महीने के भीतर भी अगर आपको डेंगू हुआ है तो यह टेस्ट आपको बताती है कि आपको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ था। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, क्या है इसकी ट्रीटमेंट। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि यह एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाती है, परंतु इसे ठीक करने के लिए हमें हमारी बॉडी को हेल्प करनी चाहिए। इस हेल्प के लिए हमारे पास है यह 5 पॉइंट, जिसको अपनाने से हम बहुत जल्दी डेंगू से ठीक हो सकते हैं।
तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी की एनर्जी खर्च ना हो और वह वायरस से लड़ने के काम आ सके। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट लेना है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए सबसे अच्छा होता है नारियल पानी, जो लेना है सवेरे खाली पेट पर। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमें खाना चाहिए कीवी, जो कि होता है विटामिन के और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर, जो हमारे शरीर में प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें एक ऐसे काढ़े का यूज़ करना है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है आयुर्वेद में। इसे कहा गया है गिलोय का काढ़ा। यह बनाना है हमें घर पे। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं डेंगू के पेशेंट पर। हमारे क्लिनिक पर ट्रायल और टेस्टेड फार्मूला है। हमें लेना है 1-1 इंच के 2 गिलोय के टुकड़े और इसमें से अच्छे से आप धो लीजिए और इसमें डालना है हमें 2 कप पानी और उबालना है जब तक कि यह 1 कप ना हो जाए। इसे मीडियम टू लो हीट पर ही आप गर्म कीजिए। उसके बाद इसे छान लीजिए और इसे पीना है आपको सवेरे और शाम को। ऐसा आपको करना है 3 दिन तक के। इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप बहुत ही जल्दी डेंगू के इन्फेक्शन से हो जाओगे पूरी तरह ठीक। पांचवा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमें खाना खाने के बाद खाना है पपीता। लगभग 1 पाव के आसपास आप पपीता खाइए। यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है डेंगू में ठीक होने के लिए। उसी तरह पपीते के पत्तों का जूस, इसी तरह अगर आपको अवेलेबल है तो ताज़े पत्तियों का जूस बहुत अच्छा असर करता है। और अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो पपीते के पत्ते की गोलियां एक्सट्रैक्ट रूप में मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है डेंगू को ठीक करने में। साथ में आप ले सकते हो मल्टीविटामिन टैबलेट दिन में 1 बार। आपको खाने में बिल्कुल लाइट और हल्का खाना खाना है। पचने में भारी मसाले से भरा हुआ या सॉफ्ट ड्रिंक जैसे चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना लें। चाय कॉफ़ी का सेवन इस वक्त ना करें तो आपकी रिकवरी रेट बढ़ जाएगी। यह थे दोस्तों मेन वह पॉइंट जिससे आप क्रिटिकल कंडीशन में जाने से पहले ठीक हो जाओगे। परंतु दोस्तों क्लिनिकल रिसर्च से यह साबित हुआ है कि 20 में से 1 पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होने से बीपी सडनली डाउन होकर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है? तो दोस्तों आइए जानते हैं वह पॉइंट कि इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। डेंगू को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें मच्छरों ने नहीं काटना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं यह मच्छर कब अटैक करते हैं। सुबह और शाम को, इस 2 वक्त बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इन 2 वक्त हो सके तो आप घर से बाहर ना जाएं। दोस्तों यह मच्छर सिर्फ 3 फुट तक उड़ सकता है। इस कारण आपको पहनने चाहिए लंबे वाले सॉक्स जिससे यह मच्छर आपको ना काटे। यूज़ करना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए जालियाँ। घर के दरवाजे खिड़कियों पर लगा दीजिए छोटी छोटी जालियाँ कि मच्छर अंदर ना आ सके। साथ में यूज़ कीजिए मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स का। यह छोटे छोटे पैच के रूप में आता है जो हम हमारे बच्चों के कपड़ों पर लगा सकते हैं। यह नेचुरल वाले लोगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ममा अर्थ के रेप्लिकेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे। साथ में इनका स्प्रे भी आता है, इसमें होते हैं लेमन ग्रास ऑयल या नीलगिरी तेल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऐसे आयुर्वेदिक उपाय की जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप नहीं चाहते हो घर में मच्छर तो। इसके लिए आपको लेना है कड़वे नीम की पत्तियाँ। इन्हें अच्छे से सुखा दीजिए और इसमें घी डालकर जला दीजिए। इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमें हमारे क्लिनिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यह मच्छर पनपता है रुके हुए पानी में, यानी बस अगर कोई रुका हुआ पानी हो जैसे तालाब या स्विमिंग पूल, तो मच्छर को मारने वाली दवाइयों का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके घर में किसी को हुआ है डेंगू तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेफ रखिए ताकि उसे कोई मच्छर ना काटे, क्योंकि वही मच्छर हमें भी दे सकते हैं डेंगू को। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसे मच्छर ना काटे। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों यह थे वह उपाय जिससे हम डेंगू से खुद का बचाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक साथ डेंगू के मच्छर काटते हैं परंतु सभी को इसका इन्फेक्शन नहीं होता है।
कुछ ही बच्चे इसकी चपेट में आते हैं, और उसमें भी कुछ बच्चों का रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता है और कुछ बच्चों का रिकवरी रेट स्लो होता है। क्यों होता है यह? क्योंकि अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे तो यह वायरस हमारी बॉडी में जाता ज़रूर है, परंतु हमारी बॉडी खुद ही उससे फाइट करके उसे ठीक कर देती है। और इसके लिए ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि होनी चाहिए बहुत स्ट्रांग। और इसे स्ट्रांग करने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए विटामिन सी का, क्योंकि क्लिनिकली यह प्रूवन हो चुका है कि विटामिन सी यह बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसके लिए यूज़ कीजिए आप च्यवनप्राश का। च्यवनप्राश खाने से पहले ज़रूर देखिए यह वीडियो। और अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है और उसे जल्दी कम करना है तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने भारतीय होने का फ़र्ज़ अदा कीजिए, ताकि हम इस डिज़ीज़ को फैलने से रोक सकें और इसके रिकवरी रेट को बढ़ा सकें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद।